Assalamu alaikum once again. Welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones. उनका कहना है shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. My distinguished gentlemen and my colleagues, my partners in crime, ladies and gentlemen, Mr. Salim Malik Sahab and of course Abdur Rauf Sahab. जी सर बताइए क्या सिलसिला हुआ? आप लोगों ने कहा था न्यूजीलैंड, मैंने कहा था इंडिया एंड इंडिया वन. वेरी कन्विंसिंग. ये कल की वीडियो ने मरवा दिया. नहीं, मगर आप ये देखो, हमने कहा था अगर न्यूजीलैंड 300 नहीं करती, 300 प्लस नहीं करेगी तो फिर बड़ा मुश्किल चांस है न्यूजीलैंड के जीतने. 300 नहीं हुआ, फाइट किया फिर भी उन्होंने. मगर इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम बार बार रोज़ ही कहते हैं, आज फिर कह देते हैं कि देखें, जब मिचेल और रविंद्रा खेल रहे थे ना, हाँ, दो आउट होने के बावजूद उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग बिल्ड की. बहुत खूबसूरत, 130 रन मुश्किल से निकाल के ले गए. मगर उसके बाद जब ज़रूरत थी ना, मैं रऊफ को बैठ के ये कह रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं प्लेयर्स क्यों ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम सेट हैं, हमें 40 ओवर तक मैच को लेके जाना है, उसके बाद हमने बड़ी हिट्स पे जाना है. आप देखो, अच्छा खासा वो दोनों जा रहे थे. रविंद्रा ने ऊंची हिट मारी, आउट हुआ, एकदम प्रेशर में आई टीम. उसके बाद सिर्फ मिचेल रह गया, बाकी तो फिर साथ ही देते रहे. और एंड में जाके देखें, मिचेल आखिरी ओवर्स में वो बेचारा सिंगल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता था सामने से कुछ नहीं होना. बात ये है कि जब भी कभी पार्टनरशिप लगे ना, ये आई डोंट नो कोचेस क्यों नहीं इस चीज़ पे रियलाइज़ करे कि जब पार्टनरशिप लगे तो 40 ओवर तक तो आप देखें, 10 ओवर में ना आप बहुत 120 भी होता है. बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको 20-20 के ओवर भी मिलते हैं. मगर लोग, हमारे प्लेयर ऐसे, या तो अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जैसे कोहली है, भी एक वाहद बंदा होता है जो, आपको बता रहा हूँ ना, आज जो कोहली जिस तरह से खेला है, वी वांट टू टॉक अबाउट कोहली एंड शामी. आज जिस तरह से कोहली खेला है, मैंने बहुत कम ऐसी इनिंग्स देखी हैं जितना उसने आपको अपने आप को रखा है, जितना बैलेंस रखा है, और जिस तरह से वो पूरी इनिंग को लेके चला, उसने बिल्ड किया है. उसने हिंदुस्तान की फतेह बिल्ड की है आज. उसको पता था कि मैंने यहां तक पहुंचाना है. एंड अनफॉर्चुनेट है कि वो 49 जो सेंचुरीज हैं उसका रिकॉर्ड बराबर नहीं कर सका, बट ही वॉज रियली 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 गुड. सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ शामीज बॉलिंग? देखिए, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और इसी चीज़ का काफ़ी दिनों से हम तज़किरा कर रहे थे कि जब आपका बेंच स्ट्रांग होगा तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेस सामने आएंगी. आप देखें कि पिछले वर्ल्ड कप में भी ये मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहा, मगर इस वर्ल्ड कप में अभी तक 4 मैचेस में इसकी जगह नहीं बनी थी. मगर उसके बावजूद ये अपनी बेहतरीन फॉर्म में था, फिटनेस में था, और जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने प्रूव किया और 5 विकेटें ली. हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि भाई, अगर पाकिस्तान ने भी अपनी टीम बेंच स्ट्रांग किया होता और पाकिस्तान का भी रिप्लेसमेंट प्लान अच्छा होता तो पाकिस्तान की टीम की पोजीशन भी बेहतर होती. हम एशिया कप में भी इसी वजह से स्ट्रगल करते रहे कि हमारे पास जो बेंच था वो स्ट्रांग नहीं था. हमारा एक प्लेयर अनफिट हुआ, नसीम शाह, और हमें 2 बॉलर पाकिस्तान से मंगवाने पड़े, बजाय कि हम जो उधर बेंच था उसमें से यार ये वैसे कमाल किया था. तो अब ये जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में भी आपके सामने सलीम भाई, ये शादाब खान को हमें आउट ऑफ फॉर्म और 4 मैचेस खिलाने पड़े, 3 मैचेस. चौथे मैच में उसको ड्रॉप करके हमने उसामा मीर को खिलाया, तो वो इतना रस्टी हो चुका था, ना उसे कैच हो रहा था. अच्छा, आई वांट यू टू सी शामीज बॉलिंग राइट नाउ. दोबारा से इसको चलाइएगा. उसमें एक जो इनकी मुझे लगी है, जो कमाल किस्म की, ये हैट्रिक पे थे, हैट्रिक नहीं कर सके, लेकिन जो इन्होंने एक यॉर्कर दिया है वो बड़ा कमाल था यार. मैं कहता हूँ वो इस वर्ल्ड कप की सबसे खूबसूरत बॉल थी. अभी देखिएगा, अभी आएगी. दिस इज, आई वांट यू टू सी इट एंड यू टू कमेंट ऑन इट. मैं चाहता हूँ रो भाई आप बताइएगा. Look at this. देखें, बिल्कुल This is outstanding. और this is just outstanding. यही इनकी स्पेशलिटी, इनकी बॉलिंग की, कि डेप्थ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और स्पेशली जब थोड़ा सा बॉल पुराना होता है तो बहुत ही अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं. ये इंडिया के वायद बॉलर हैं जिनको रिवर्स स्विंग पे बहुत ज्यादा कमाल हासिल है. रिवर्स स्विंग कैसे इनको आई? रिवर्स स्विंग इन्होंने सीखी है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से सीखी और किसने सिखाई है, मगर इन्होंने आप लोग मेरे कुछ सवाल पे मुस्कुराने लगते हैं. वाई? असल में देखें, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको. पहले मैं ये बता दूं कि हम बार बार ये, इसने क्यों अच्छी बॉलिंग की, हमारे यहाँ क्यों नहीं फास्ट बॉलर इतना अच्छी, बाहर वाला बंदा जो कोई अनफिट होता है तो आके क्यों नहीं करता. उसकी रीज़न ये है कि हम बार बार कहते हैं कि ये 4 ओवर के बॉलर हैं हमारे, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले. इसको देखें, ये थ्रू आउट इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलता है और लंबी बॉलिंग करता है.
इसलिए जब वो आया आज उसको इस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि मैंने 10 ओवर करने हैं, या ये फिक्र नहीं थी कि यार मैंने 4 ओवर करने। बड़ा इंप्रेसिव है, बहुत इंप्रेसिव रिकॉर्ड है सर जी शामी का। ये देखें, इसने रिवर्स स्विंग बहुत डेवलप किया है। उसकी रीज़न ये थी जो आप बार बार पूछते हैं, हमारे कुछ पाकिस्तान से लोग गए थे जिन्होंने जाके इनको रिवर्स स्विंग सिखाई। ओके, वो गैस अब आप खुद कर लीजिएगा कि कौन गया था। तो वहाँ That's okay, that's okay, कोई वहाँ मसला नहीं। इन्होंने जाके उसको सिखाया। उसके बाद ये इसको अगर आप देखें इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट के मैचेस में इसने 5 आउट किए हैं और बड़ा लंबा लंबा इसका स्विंग हुआ। तो ये बात ये है कि एक तो ये रीज़न है कि ये पुराना बॉल आप देखें। आज कमेंटेटर कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको नया बॉल करवाना चाहिए था, नया बॉल क्यों नहीं करवाया। उसकी रीज़न ये थी नया बॉल ना करवाने की कि ये पुराना बॉल बहुत अच्छा करना शुरू हो गया था, क्योंकि उसको रिवर्स स्विंग पे कंट्रोल था। यॉर्कर हमेशा याद रखिएगा वो बंदा अच्छा मारेगा जिसको रिवर्स स्विंग करनी आती कंट्रोल है। होगा। दूसरा फास्ट बॉलर, हमारे कितने फास्ट बॉलर यॉर्कर मारे हैं, क्योंकि रिवर्स स्विंग हो ही नहीं रही उनसे। जब शहीन या रऊफ उस वक्त यॉर्कर मारेंगे जब रिवर्स स्विंग होगी, उसके बगैर यॉर्कर मारना बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ एक बंदा मारता है इन्हीं का फास्ट लेकिन बॉलर। सलीम भाई इसमें जो आपने बात की है ना कि हमारे बॉलर क्यों यार्कर नहीं मार रहे, यार्कर आपने जो इसका जवाब ही जो आप पहले ही दे चुके हैं कि ये टेस्ट मैच भी खेलता है, लॉन्ग फॉर्मेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है। इसके जो मोटर स्किल्स हैं, जो बॉलिंग मैकेनिक्स है, वो डेवलप हो चुके हैं लंबी बॉलिंग कर करके। तो इस वजह से इसके जो बाजू हैं या इसके आम जो मसल्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं बॉलिंग में, वो डेप्थ ओवर में भी जाके 10वें ओवर में भी जाके स्ट्रांग रहती हैं और ये यार्कर बड़े कंट्रोल से करता है। हमारे बॉलर क्या हैं, हमारे 4 ओवर्स के T20 खेलकर उनके मसल्स जो मोटर स्किल्स हैं वो 4 ओवर के डेवलप हैं। वो जब 3-4 ओवर कर जाते हैं तो उनमें इतनी स्ट्रेंथ ही उनके मसल्स में नहीं रहती कि वो 10वें या 9वें ओवर में जाके वो यार्कर कर जोर सके, लगा तो इसीलिए वो रन एक्सीड करते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, आज इंडिया ने जो गेम खेला है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनको चाहिए था, न्यूजीलैंड को चाहिए था कि वो 290, 300, 315, 325 इस किस्म का टोटल जो था वो बोर्ड पे लेके आते, लेकिन वो नहीं ला सके। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मोहम्मद शामी रहे और इंडियन बॉलर्स रहे इटसेल्फ, बिकॉज जो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन थी वो उसने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो दी है। मिचेल को देख लीजिए, मगर ये कर सकते थे। मैंने आपको कहा कि आज जब पार्टनरशिप लगी थी उस वक्त बड़ा इजी था इनको कि ये अगर 40 ओवर और एक वक्त पे हम लोग साथ ही देख रहे थे तो लग रहा था कि 300 को क्रॉस कर जाएगा स्कोर। एक वक्त पे ये लग रहा वो था। दिखा रहे थे 320 के करीब दिखा रहे थे कि टोटल होगा। लेकिन सलीम भाई उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि 274 नॉट बैड, बहुत अच्छा स्कोर था। और ये मेरा ख्याल है कि जो इनिंग खेली है ना विराट कोहली ने, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टर, ये सेल्फ बिलीव और मेरा ख्याल है कि जो डिटर्मिनेशन उसने शो किया इस इनिंग में वो आउटस्टैंडिंग था। रऊफ किस मैच में नहीं की, वो तीनों मैचेस में अच्छा आप खेला। देखो तीनों मैचों में अंडर प्रेशर वो आया है और आके वो टीम को निकाल के ले गया। अच्छा, मुझे इनकी बात बार बार याद आती है सलीम भाई, आपने ये बात कही है कि उसको अपने ऊपर खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, उसको ये पता है कि अगर 10 की भी एवरेज चली जाएगी ना तो मैं उसको कर लूंगा। अच्छा, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप सलीम भाई से बात करना चाहते हैं। हम एक चीज करना चाह रहे हैं, हम कुछ बैट्स आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन कल से मैं शुरू करूंगा, लेकिन आज के कॉलर्स को भी मैं शामिल कर लूंगा उसके अंदर। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर आपके पास आएगा, स्क्रीन पे चलेगा। मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से मैं जाता हूं और ये मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ये वाला बैट है जो हम आप देने जा रहे हैं, दिस इज द बैट। और ये जो है ये वाला बैट साइंड बाय द लेजेंड सलीम मलिक साहब एंड अब्दुल रऊफ साहब। और ये बैट जो है ये हम आपको देने जा रहे हैं। ये कल मैं इसको देने जाऊंगा, लेकिन अगर आप आज कॉल करते हैं तो आज आपको हम उसमें शामिल कर लेंगे। तो गिव अस अ कॉल। एंड अच्छा सलीम भाई, आपने बार बार यही बात की है, पाकिस्तान ने कुछ आज हमारे कैंप ने, क्योंकि कल हमारा भी मैच है, हमारे कैंप ने कुछ सीखा होगा विराट की इनिंग से। देखें, हमेशा अच्छे प्लेयर से जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए। बिल्कुल। और मेरा कोहली एक कंप्लीट बैट्समैन है और उससे आपको जो हमारे यंगस्टर हैं स्पेशली, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में खेले हैं वो तो आप सीख नहीं सकते क्योंकि कुछ चीज़ें पक चुकी होती हैं। क्योंकि आप जब पाकिस्तान टीम में आते हैं ना फिर उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप किसी को छोटी मोटी चीज़ें तो बता सकते हैं कि यार ये छोटी सी गलती ठीक हो सकती है, मगर फुली टेक्निक उसकी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो आप कभी जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है आप उसे। ये यंगस्टर जो हैं जितने भी हैं जो जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए खेलना है, स्पेशली अंडर 19, अंडर 16, उन लोगों को ज़रूर ये देखना चाहिए, जितने भी दुनिया में अच्छे प्लेयर हैं जो अच्छी इनिंग खेलते हैं
उनको देख के सीखना चाहिए कि वो किस तरह टीम को लेके चलते हैं, स्टार्ट किस तरह करते हैं और एंड किस तरह करते हैं। टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच एंड इम्पैक्ट प्लेयर सर। सर टर्निंग देखें, एक तो उसने बॉलिंग शामी ने बहुत अच्छी की है, उसने टोटली मैच उनके हाथ से आउट क्लास किया, आउट क्लास कर दिया। फिर विराट ने आके नीचे से जो स्कोर किया है टर्निंग, वरना अदरवाइज तो ऑलमोस्ट अगर विराट आउट होता तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया स्कोर कर सकता। इंडिया स्कोर नहीं कर सकता। टर्निंग पॉइंट मेरा ख्याल है कि जहाँ पर जडेजा रविंद्रा आउट हुआ था, वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर वो पिच पर स्टे करते तो मेरा ख्याल है कि 300 क्रॉस कर जाते न्यूजीलैंड। ये दूसरा मैच है, रविंद्रा ने ही किया। और जो दूसरा इम्पैक्ट प्लेयर है वो है शामी। शामी की 5 विकेटों ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। अच्छा, और मेरे ख्याल में एक चीज़ है जो मतलब वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, और मेरे फेवरेट तरीन लोगों में से हैं वो। बाहर जा रही है बॉल और आप जिस तरह से वो खेलें उसको, और वो एज लग के बदकिस्मती थी, बट आई थिंक थोड़ा सा उनको स्टे करना पड़ेगा मजीद। और आज उनकी इनिंग्स बहुत अच्छी थी, लेकिन रोहित कैन नॉट स्टे। असल में मैंने आपको याद होगा, मैंने पिछली दफ़ा भी आपको एक चीज़ बताई थी, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स होते हैं ना, हाँ, वो वाला प्लेयर है। हाँ। उसको हर बॉल लगता है कि इजी है और वो शॉट खेलने अच्छा, जाता है। बाकी वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बॉल को आप देखें, वो कोई बॉल साहब हाँ। भाई वो रोकता नहीं है, रोकता नहीं। उसको हर बॉल लगती है कि मैं इसको शॉट खेल सकता हूँ। उसमें फिर क्या होता है कि आप गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉलर के लिए बहुत चांस होता है कि वो उसको विकेट भी मिलेगी, क्योंकि उसने हर बॉल ट्राई करना है। आप देखें, उसका कैच गिरा, उसके अगली बॉल पे उसने निकल के सीधा छक्का दिया उसको, और क्या टाइम किया था, उसके बाद मिड विकेट पे छक्का मारा। तो वो जो है ना, उसके पास शॉटें बहुत है। और बाकी प्लेयर रोहित और विराट में ये फ़र्क है कि वो टीम को लेके चलता है। हाँ। वो आके ना टीम एकदम डिमोरलाइज कर देता है अगली टीम को, कि वो आते ही तो यही हुआ है आज, बिल्कुल यही हुआ है आज, जब रोहित शर्मा और कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सर आदिल बात कर रहा हूँ मैं। आदिल, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है। ऑलराइट आदिल, कोई सवाल है आपका सलीम भाई से या रऊफ भाई से? सर सलीम भाई से मेरा सवाल है। बोलिए। ये सर मसला ये है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन नो डाउट इस टाइम पे जो है ना बहुत प्रेशर में चल रही है, और मेरे हिसाब से इंडिया की सरजमीन पे आराम से वर्ल्ड कप भी उठा सकती है। लेकिन हमारी आवाम अगर थोड़ी सी इस पे प्रेशराइज ना करे, कोई क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि पिच पे जो खेल रहे होते हैं ना, उनको पता है कि 1.5 करोड़ आवाम जो बैठी हुई है ना, वहाँ सारी इंडियन बैठी हुई है। मैच बहुत अच्छा हुआ, हमारा पिछला मैच भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारा जो शाहिद आफरीदी है वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन सलीम साहब से मैं यही बात करना चाहता हूँ कि ये इतने सीनियर है, तो थोड़ी सी इसके ऊपर ये मुझे ये बताएं कि हमारी शाइन की बॉलिंग में क्यों फर्क आ गया। इतना प्यारा बॉलर था हमारा शाइन, और रऊफ की भी चीज के बाद अगर हमारे पास विकेट नसीब नहीं है तो हमारी टीम नहीं चलेगी। हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन हमारी बॉलिंग चलेगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम में रऊफ भाई बैठे हुए हैं, ये भी इस बात को एग्री करेंगे मेरी इस बात को। लेकिन हमारा बाबर नहीं चल रहा, उसमें थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन इस टाइम नो डाउट टीम बहुत अच्छी है हमारी, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे पास ये खिलाड़ी होता है तो ये खिलाड़ी, हम खिलाड़ियों में नहीं जा सकते, तो टीम मौजूद है ना। चले आदिल, बेहतरीन टीम है। आदिल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल मैंने कुरानदाजी में शामिल भी कर लिया है, और हम जैसे ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आके मैं आप दोनों से इसका जवाब भी लेता हूं। शाहीन क्यों नहीं चल रहे, या हारिस रऊफ को क्या हुआ है, या बाबर क्यों नहीं चल रहे, इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back। और अगर आप स्मार्टफोन्स चाहते हैं तो आपको स्पार्क्स के स्मार्टफोन्स मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.sparks.pk पे, जहां पर आपको एक्सेसरीज मिल जाएंगी, स्मार्टफोन्स भी मिल जाएंगे, शाइन विद स्पार्क्स, एंड ऑफ कोर्स एक आप बहुत बड़ा ग्रैंड प्राइज भी जीत सकते हैं। फाइनल वाले दिन उसका ऐलान होगा, लेकिन उसके लिए अगैन यू हैव टू विजिट www.sparks.pk। ऑलराइट जी, सवाल था तो जवाब दे दीजिए, और उसके बाद जरा डेमो भी हो जाए कुछ। आज क्या गलतियां हुई न्यूजीलैंड से और क्या सही किया इंडिया ने? साहिर भाई, उन्होंने पूछा था कि हमारी टीम बहुत अंडर प्रेशर है। हाँ जी। मैं उनको एक बात बता दूं, जब वहाँ मैच पे आप जब इंडिया स्पेशली कहीं भी गए होते हैं, स्पेशली इंडिया में,
तो आपको टीवी शीवी देखने का मौका नहीं मिलता आपको। और देखना भी नहीं चाहिए। नहीं, वैसे भी साहिर भाई, ना आपका फ़ोन ऑन होता है, ना आप टीवी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अनलेस कि आप कॉल करके ना पूछें। ओके। मेरा ख्याल है बाहर की चीज़ें आपको बिल्कुल बिल्कुल आइडिया नहीं होता। ऐसे ही है ना रऊफ, हमारे टाइम में तो ऐसे था कि आपको कुछ याद नहीं होता। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि अफरीदी का क्यों नहीं वो अच्छी बॉलिंग। उन्होंने शाहीन शाह का पूछा था, उन्होंने पूछा था हारिस रऊफ का पूछा था, और उन्होंने पूछा था बाबर आजम। 3 लोगों के बाद देखें जो है ना शाहिद और रऊफ, हम बार बार कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में शामी और कंपेयर कर लें कि एक बंदा कितने मैचेस के बाद आया और 10 ओवर उसने पूरी एक ही पेस से बॉल की। कहीं आपको ये नहीं नजर आया? और लाइन पे बेस्ट पार्ट इज कि जो लाइन थी वो बड़ी कमाल थी। उसकी रीजन जैसे रऊफ कहते हैं कि वो जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं ना, लंबे ओवर्स की, आपने 20-20 ओवर किए होते हैं, तो फिर आके आपको 10 ओवर इतने मुश्किल नहीं लगते। तो भाई जब आप 4 ओवर की लीग सिर्फ खेलेंगे, फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम अब कुछ प्लेयर हमारे ऐसे हैं जो टीवी पे बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, करंट फर्स्ट क्लास प्लेयर, और वो जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेले। फिर जब वो उनको मौका नहीं मिलता तो वो शोर करते हैं कि हमें खिलाया नहीं गया। तो हालांकि उनको जाके अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपका जवाब यही है भाई कि इनको उनकी पेस कम इसलिए होगी। एक तो वो अनफिट था शाहिद, उसके बाद वापस आया, प्लस हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी खेलनी चाहिए जब आपने लंबे ओवर्स करने हैं। सर देखिए, बिल्कुल सलीम भाई ने सही कहा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होता है और कोई पास्ट होता है उसका, एकदम कोई प्रॉब्लम शुरू नहीं होती। देखें कि आप जो पीछे आपकी 3 सीरीज़ हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेले, वनडे सीरीज़ खेले, उसमें आपके ये बॉलर कहाँ थे? मेरा ख्याल है कि तीनों बॉलर आपके स्ट्रगल करते रहे इंजरीज की वजह से, और कि कोई ना कोई बहाना बनाकर ये बाहर बैठे रहे, ना ये टेस्ट मैचेस खेले ना ये वनडे मैचेस खेले। तो उसका फॉल आउट ये गिर रहा है कि अब इनको बैक टू बैक जो 50 ओवर के मैचेस खेलना पड़ रहे हैं। एशिया कप में भी फिर प्रैक्टिस मैचेस आए, फिर वर्ल्ड कप के, तो इनके जो मैकेनिक्स हैं, बॉडी मैकेनिक्स या मोटर स्किल्स होते हैं या मसल्स होते हैं जो बॉलिंग करा करा के डेवलप हुए होते हैं, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं थे, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। जिनके डेवलप हैं बॉलर के, जिस तरह बुमराह था, वो 1 साल इंजरी का शिकार है, मगर उसके बाद वो पूरा रिहेबिलिटेशन प्लानिंग से निकल के आया, लंबी क्रिकेट खेली उससे। अब देखें कि वो 10 के 10 ओवर पूरी स्ट्रेंथ के साथ करता है, ना सिर्फ अर्ली 3 ओवर 4 ओवर का स्पेल, फिर दरमियान में और मिडल में भी उतनी ही जान से करता है। इनफैक्ट बुमराह के बारे में तो ये भी है कि अगर पहले 4-5 ओवर्स आपने बुमराह के निकाल दिए विदाउट लूजिंग योर विकेट, तो आप एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये बड़ा एक नोन सा फैक्ट है जो बुमराह के बारे में कहा जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी तरह देखेंगे शामी जो है, तो उनका देखें बैकअप प्लान कितना स्ट्रांग है, जो बेंच है वो कितना स्ट्रांग है कि पांड्या जो उनका मेजर ऑलराउंडर है वो किसी वजह से अनफिट हो रहा, उनकी जगह नहीं थी, और एकदम उन्होंने 4 मैचेस के बाद इसको शामी को लेके आए और उन्होंने 5 विकेटें लेकर डिफरेंस डाल दिया। हमारा देखें कि प्रॉब्लम क्या आता है कि हम जब हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो हमारे पास जो हमने 15 रुकनी स्क्वाड उधर अनाउंस करके साथ रखा होता है, उसमें से प्लेयर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, पाकिस्तान से 2-2 प्लेयर मंगवा रहे होते हैं। और फिर अभी वर्ल्ड कप में देखिए शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी जगह उसामा मीर को खिलाया, तो उस बेचारे से ना कैच हो रहा है ना उससे बॉलिंग जगह पे गिर रही है। तो ये देखें कि आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन उसामा मीर। आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर था उस पे। नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आज शामी के पे क्यों प्रेशर? इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये डर ये है क्योंकि हम 4 ओवर के लीग्स खेलते रहे हैं, 10-10 ओवर करने पड़े हैं। मुझे डर है कि हमारे फास्ट ओवरों में से कोई अनफिट ना हो जाए। अच्छा, हम बात करें कल अफगानिस्तान से हम खेल रहे हैं और वो मैच इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अफगानिस्तान को ये नहीं समझ सकते कि अफगानिस्तान की टीम जो है पाकिस्तान को टफ टाइम नहीं दे सकती। वो पाकिस्तान को टफ टाइम देने की पूरी सलाहियत रखती है। ऑब्वियसली वी वांट पाकिस्तान टू विन, बट देन अगेन आप कोई चेंजेस देख रहे हैं पाकिस्तान में कल के मैच के लिए? मुझे नहीं लगता कोई खास चेंज होएगी। कोई खास चेंज नहीं होने मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर देखें, अगर आप उसामा को बाहर बिठाते हैं तो ये मेरा ख्याल उसके साथ भी ज्यादती होगी कि आपने एक मैच खिलाया और उसको फिर बाहर निकाल देंगे। तो मेरा ख्याल टीम शायद एक आध कोई चेंज कर दें, मगर मुझे नजर नहीं आती। बहुत ज्यादा सर।
मे बी रेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कोई चेंज हो सकती है कि आप 5 मैचेस हो गए, 4 मैचेस Rest हो गए point of view? बिल्कुल देखें ना, 4 मैचेस ये हो गए, उसके बाद 2 आप वार्म अप मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस हो गए इन रो में, आगे आपने अच्छा, 5 okay. और इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मैच आपके आगे आ रहे हैं। तो फिर एक निस्बतन वीक टीम के खिलाफ आपका मैच अफगानिस्तान के, गो कि हम उसको वीक नहीं ले सकते क्योंकि पिछले 2 साल उन्होंने हमें इंतहाई एक्सट्रीमली टफ टाइम दिया हुआ है। तो अब रहू अफगानिस्तान को हमें इजी नहीं लेना चाहिए, जिस तरह उन्होंने हराया है उनको। अभी किसको देखें सही भाई, बिल्कुल इजी नहीं ले सकते, मगर बात यह है कि आपके जो फास्ट बॉलर बैटरी है, जिसमें ये आपकी शाहीन अफरीदी है, हारिस और हसन है, आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 10 के 10 मैचेस आपको गुजार कर दे देंगे बगैर रेस्ट के? रेस्ट भी तो बनता है, आगे आपके 4 मैचेस बहुत टफ है, आपका इंग्लैंड के साथ मैच है, आपका न्यूजीलैंड से, तो आपका आपको साउथ लगता है अफ्रीका से। कि कल के मैच के अंदर मेरा शाहिद ख्याल है किसी कि एक एक बॉलर को रेस्ट देना चाहिए, हारिस को या किसी एक पर, को फास्ट बॉलर। पर रऊफ, क्या आपके ख्याल में 10 ओवर बहुत ज्यादा है? इनके लिए तो बहुत ज्यादा, जिस तरह ये नहीं, struggle लेकिन कर मुझे रहे हैं। आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट एग्री विद इट। आई थिंक कल की आई एम नॉट इन क्रिकेट, आई एम नॉट अ नहीं, आप क्रिकेटिंग ठीक कह रहे हैं। एक्सपर्ट, लेकिन मैं आपको बताऊं बिकॉज़ वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज अनदर गेम, वी कैन नॉट अफोर्ड, बिल्कुल वी कैनॉट अफोर्ड। तो इस वक्त स्पेशली तो उनके ओपनर। हाँ, गुरबाज अगर रुक गया तो फिर क्या होगा? गुरबाज और इब्राहिम उन दोनों पे ही मैच हुआ। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर गुरबाज रुक गया तो फिर क्या होगा? तो हमको अच्छा, खैर उसके बारे में बात करेंगे। आज के मैच की सबसे खूबसूरत बात जो थी वो विराट कोहली की इनिंग्स थी, कैसे देखते हैं आप? आज नहीं, पिछले 3 मैचों से उसकी इनिंग्स बहुत खूबसूरत थी। हाँ, अंडर प्रेशर आके जिस तरह वो खेला है मेरा ख्याल है इससे क्रिकेट को अंडरस्टैंड करने वाला शायद ये अभी इस रिसेंट में क्रिकेट में कोई नहीं है। तो वो अगर आपको 10 की एवरेज चाहिए तो वो आके उसी पेस से खेलता है। अगर टीम अंडर प्रेशर है तो वो टीम को लेके चलता है। तो मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत इनिंग जो है, जो विराट खेल रहा है क्रिकेट, इससे अच्छा प्लेयर इस वक्त दुनिया क्रिकेट का, इस वक्त की बात कर रहा हूं, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है आपकी नजर में? ऑब्वियसली विराट कोहली से बड़ा तो कोई प्लेयर नहीं है इस वक्त। उसका रिकॉर्ड बोलता है। अच्छा, अगर हम परफॉर्मेंस उसकी अच्छा, लेकिन उसका मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। उसको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव भी है, बहुत ज्यादा, उसको अपना सेल्फ नॉलेज भी है, और उसको अपनी सेल्फ असेसमेंट भी है। ये तीनों चीजें उसके पास हैं, जिसकी वजह से जो सलीम भाई ने बात की है, जब तक एक बैट्समैन के पास ये 3 चीजें नहीं होंगी, वो ना तो इनिंग बिल्ड कर सकता, ना स्टे कर सकता, ना एंड कर सकता। लेट मी पुट सम नेम्स अराउंड हिम। सोनिल गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, पिक वन। नहीं, एक चूज नहीं। No, you have to pick one. You have to pick one. So you are a legend, you are a true legend. देखिए, तो एक तो आपको पिक करना पड़ेगा। मैं करता हूँ, मैं कर देता हूँ, मगर आप उन 2 बैट्समैनों को निकाल नहीं सकते ना। नहीं, आई एम नॉट सेइंग निकाल, आपकी नजर में ये इन देखिए, 3 बैट्समैन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा प्लेयर था, ऑफ कोर्स, सुनील गावस्कर बहुत बड़ा प्लेयर था, बड़े बहुत, मगर सुनील गावस्कर इन दोनों में फर्क था कि वो वनडे क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। उनको वो शॉटें नहीं मारते थे उस तरह। उस जमाने में T20 होती नहीं थी। नहीं, 20 के अलावा वनडे भी वो बहुत कम खेलते जी, बिल्कुल। वनडे में ना वो क्रॉस उनको हिटिंग करनी नहीं आती थी। वो क्लासिक प्लेयर था, वो टेस्ट क्रिकेट की बुक की वाली शॉटें खेलता था। अमेजिंग। वो मैंने उनको खेलते हुए देखा है, साथ बहुत खेला हूँ। जब मैं आया था शुरू में तो वो भी थे। जब उनको कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग करता था ना, कोई भी दुनिया का फास्ट बॉलर, इवन वेस्ट इंडीज के सबसे तेज थे, ऐसा साहिर भाई खूबसूरत वो छोड़ता था ना। आप देखें, उसने कभी हेलमेट नहीं उन्होंने पहना था और वो बड़े आराम से ऐसे छोड़ देता था। वो अंडर वो पहनते जी। तो बाकी जब दूसरा बैट्समैन आता था ना सामने, तो लगता था पता नहीं दुनिया की कौन सी बॉलिंग हो रही है। वो ऐसे भाग रहे होते थे, कोई उछल के, मगर वो ऐसे आराम से छोड़ता था। अब आज तेंदुलकर और विराट में, इनमें देखें, विराट में और तेंदुलकर में ये फर्क था कि कहा जाता है, मुझे तेंदुलकर बहुत बड़ा प्लेयर था इंडिया का और दुनिया में उसका नाम है, मगर तेंदुलकर का कहा जाता था कि वो जब भी 100 करता है इंडिया मैच नहीं जीती। विराट ने उसका रिकॉर्ड, एक तो अभी उसकी बड़ी क्रेडिट पड़ी है, एक सेंचुरी रह गई है, एक सेंचुरी रह गई है। और आप देखें कि उसने कितने मैच जितवाए, कोई शक नहीं उसने। लेकिन आई थिंक ये तीनों लोग जो थे, ये तीनों लोग बड़े कमाल लोग हैं, बहुत कमाल लोग हैं। अच्छा, एक मैं नाम थ्रो करना चाहता हूं, उसके बाद मैं जानना चाहता हूं। द नेम इज राहुल द्रविड़। ठीक है, रीजन क्यों? बिकॉज जब भी उसके फेस को दिखाया जाता है, वो इंडियन टीम के कोच हैं इस वक्त, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर कोचिंग भी होती है। व्हाट डू यू थिंक सर?
बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा फैक्ट्री कोचिंग होती है, और इंडिया की जो सबसे ब्यूटी है, उन्होंने ये सबसे जो टॉप, आप लोगों के साथ रहते रहते ना, मैं भी ये सबसे जो इंटेलिजेंट बंदा समझने था लगा। और जो सबसे एजुकेटेड बंदा था, उसको उन्होंने अपनी जूनियर क्रिकेट पे लगाया। अभी ये जो 3-4 जो बैट्समैन, जिस तरह शुभमन गिल है, केएल राहुल है, 1-2 और हैं, ये जो आपको इंडियन टीम में नजर आ रहे हैं, ये Even इसी की विराट। इवन विराट, ये इन्हीं की फाइंड है, राहुल द्रविड़ की। और इनकी एक इतनी खूबसूरत बात है, जब ये अंडर 19 टीम को लेकर गए वर्ल्ड कप के लिए, तो जितने इन्होंने 15 रुकनी टीम सेलेक्ट की हुई थी, सबके सबको इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में, मुझे याद है, उन्होंने वहाँ पे कहा था कि मैं ये वर्ल्ड कप जीतने नहीं आया, बल्कि ये मैं एक इंडिया के लिए एक नई जनरेशन तैयार करने के लिए आया हूँ। मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वर्ल्ड कप जीतने से ज़्यादा इन 15 लड़कों को चांस देना, क्योंकि हर प्लेयर इक्वली बेटर प्लेयर और एक से अच्छा प्लेयर है। सर हम भी कोई जनरेशन तैयार कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आज अंडर 19 से 2 कोच बैठे हुए थे, एक चेयरमैन का रिश्तेदार था, एक पता नहीं किसी और सिफारशी बैठा हुआ था, तो हम ये जनरेशन तैयार कर रहे हैं। मैं उसकी राहुल की मैं आपको बात बताऊं, एक मैंने उसको मैं बहुत बड़ा प्लेयर मानता था, राहुल The ball। उस पे हंस रहे हैं। मैं अभी तो बातचीत में- हाँ। राहुल जहां सीम विकेट होती थी ना, जहां सबसे मुश्किल विकेटों पे उसने स्कोर किया हुआ है। मतलब तेंदुलकर से बेहतर इनिंगें खेली हुई हैं उसने मुश्किल विकेटों पे। मुझे याद है न्यूजीलैंड के टूर पे इंडिया टूर कर रही थी, तो पहले मैच के बाद, क्योंकि उन्होंने बहुत सीमिंग विकेटें बनाई थी, तो तेंदुलकर से स्कोर नहीं हो रहा था, तो तेंदुलकर बाहर बैठ गया था और राहुल द्रविड़ अकेला उसने स्कोर किया था। और बहुत बड़ा प्लेयर था वो, इंडिया का बहुत, जिसको कहते हैं ना, सही। ऑलराइट जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात करेंगे कल के मैच की, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। कल का मैच पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है, पाकिस्तान को ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल क्या चेंजेस होंगी, कल क्या हम अपने बेंच का इस्तेमाल करेंगे, कल स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। चेन्नई के अंदर ये मैच होने जा रहा है, चेन्नई के विकेट के बारे में सभी को पता है कि किस तरह की, क्या वो सरफेस उसी तरह से बिहेव करे या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। Alright, ji, once again, welcome back. I am with Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab. Sir, tomorrow's match between Pakistan and Afghanistan. पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ? एग्रेसिव, पैसिव, क्या करना चाहिए? अटैक और शुड डिफेंड, शुड बी केयरफुल, क्या? देखें, एक बॉलर उनका है जिसको उनको बहुत राशिद खान। राशिद, देखिए वही टीम को, मैच को ना चेंज करता है। वैसे तो उसके दूसरा बॉलर भी उनका बहुत अच्छा है, पर मोस्टली विकेटें जो है ना, जो इम्पैक्ट प्ले, जो डैमेज करता है, वो है राशिद। उसको आपको चांस नहीं लेना चाहिए, आपको विकेट नहीं देनी उसको, ये सोच के जाना चाहिए कि यार 5-4-5 उसके। और जब मैंने आपको कहा ना, जब आप किसी भी बॉलर को विकेट नहीं देते ना, वो आप पे अटैक करता है और उसमें वो गलतियां करता है, आप नहीं करते, फिर वो गलतियां करता है कि यार मैं आगे पीछे करने की कोशिश करता है, वो आपको मौका देता है खुद स्कोर करने का। तो इसलिए उस पर हमें अटैक नहीं करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली मैंने प्लेयर्स को देखा है कि वो अना का मसला बना लेते हैं उसके खिलाफ कि हमने इसको मारना है, वो नहीं होगा क्योंकि उसकी लाइन एंड लेंथ इतनी अच्छी है कि उसको आप जबरदस्ती, जो भी बैट्समैन करेगा, अच्छे से अच्छा बैट्समैन। नहीं, मेरे ख्याल में आप ना किसी भी बॉल को मेरिट पे ट्रीट करें। अगर कोई ऐसा बॉल आपको लूज मिल रहा है जहां आप खेल सकते हैं स्ट्रोक, तो खेलें, लेकिन अननेसेसरीली अपनी विकेट गंवाने की जरूरत नहीं है। साहिर भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप उसको चांस नहीं देगा ना, वो आपको चांस देगा, वो आगे पीछे करेगा आपको, वो 100% आगे पीछे बॉल करेगा आपको। जो आपको मौका मिलेगा उसको 4 रन मारने का भी और 6 रन मारने का भी, क्योंकि छोटी बाउंड्रीज हैं, तो आपको उस पर चांस नहीं लेना, उसको लेने दे चांस, आप उसका फायदा उठाएं आप। सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? सबसे नंबर 1 स्ट्रैटेजी तो ये है कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए। जो भी कंडीशन हो, पहले बैटिंग पाकिस्तान को करनी चाहिए और पाकिस्तान को एक अच्छा स्कोर करना चाहिए। और उसमें मेरा ख्याल है कि क्योंकि अर्ली ऑन जो होगा, शुरू में उनके जो फास्ट बॉलर्स होंगे उनके लिए चांसेस कम होंगे, और पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, मिडिल आर्डर है, उनके लिए चांसेस होंगे कि ड्राई पिच पे पाकिस्तान इजी उनको
टैकल कर सकता है। और उसके बाद जो इनका एक स्पिनर है, मेजर स्पिनर जो राशिद खान है, उसको इस तरह सलीम भाई ने कहा कि उसके खिलाफ अग्रेसिव खेलने की बजाय कोशिश करें कि उसको विकेट ना दें। अच्छा, मेरा सवाल है कि अगर फर्ज करें पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या टोटल होना चाहिए एक अच्छा पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए? देखें, पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि 280, 275, 280 होगा तो पाकिस्तान बहुत अच्छा टोटल होगा और बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए करना। मगर अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है या बाद में बैटिंग करता है तो जो उनके ओपनिंग पेयर है गुरबाज और इब्राहिम, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे। पाकिस्तान को इनके खिलाफ पूरी प्लानिंग करके आना चाहिए और पाकिस्तान को इनको जल्दी आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा असल में डेंजरस हो सकता है। रऊफ पता क्यों कह रहे हैं बैटिंग पहले करनी चाहिए? उसकी रीज़न ये है, जब आप पहले बैटिंग करते हैं ना तो आप पे प्रेशर वो नहीं होता कि आपने 300 लगा हुआ है, आपने चेज करना है, और उसमें राशिद या उस पर भी आप फिर अटैक करने जाएंगे ना, तो जब आप पे प्रेशर नहीं होता ना तो आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, विकेट्स इन हैंड होती हैं, एंड में जाके आप फिर अटैक कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें ये सोचना चाहिए कि यार हमें पहली बारी इसलिए लेनी है कि जब आप फट्टे पे स्कोर लगाया होगा ना तो दूसरी टीम पे प्रेशर होता है। अच्छा जी, कल हम सुबह 9 बजे से लाइव होंगे। 9 बजे से मेरा मॉर्निंग शो जो है वो भी शुरू हो रहा है और कल ये मेरे गेस्ट भी होंगे 10 बजे के करीब, 10:15 बजे के करीब। दोनों डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन ये मेरे साथ मेहमान होंगे उसमें। मॉर्निंग शो सुबह 9 बजे से शुरू है तो आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद फिर 12 बजे हम दोबारा लाइव होंगे क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच है, तो कल हमारी जो ट्रांसमिशन है वो 12 बजे से शुरू होगी और 2 बजे तक जारी रहेगी। उसमें आपकी पार्टिसिपेशन, कल हम बैट देने जा रहे हैं मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से आपको, और कुछ और प्राइजेस हैं जो हम आपको देने जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना बहुत जरूरी है। आप हमें कॉल कीजिएगा तब हम बात करेंगे। इंपैक्ट प्लेयर दोनों टीम्स की तरफ से कौन हो सकता है? इधर से तो राशिद मुझे है, राशिद, और उधर से भी राशिद, गुलबा मतलब हो सकता है। नहीं, उधर से देखें स्ट्रगल कर रहे हैं सारे, मगर ये है कि बाबर पे मुझे बहुत उम्मीद होती है कि वो एक हमारा आई थिंक कल बाबर हैज टू कम थ्रू फॉर अस। कल बाबर को ये करना होगा, कैप्टन इनिंग्स भी खेलनी पड़ेगी और डिसीजन भी मेरे ख्याल में। एंड यूजुअली बाबर इज वेरी कलेक्टिव एंड काम, ऐसा नहीं है कि बाबर अपने आप को लूज कर देता है, लेकिन आई थिंक कल उस पर एडिशनल जिम्मेदारी शफीक और अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक उसका ठहरना बहुत जरूरी है। अब्दुल्ला शफीक, सो फॉर यू इट्स अब्दुल्ला शफीक, फॉर यू इट्स राशिद खान। आप बॉलिंग में बता दीजिए पाकिस्तान का कौन सा बॉलर है जो अफगानिस्तान को परेशान कर सकता है? शाहीन आफरीदी। शाहीन शाह आफरीदी, वो समझते हैं? हाँ, वो हमेशा उसने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया। ओके ओके इस वजह से। ओके, सो आई थिंक अगर हम ये कहें तो बॉलिंग के अंदर शाहीन शाह अफरीदी, बैटिंग के अंदर बाबर पे जिम्मेदारी होगी और अब्दुल्ला शफीक पे जिम्मेदारी होगी, एंड देन यू सिंह, राशिद खान, और देन उनके जो दोनों ओपनर्स हैं उन पे जिम्मेदारी होगी। तो दीज आर द 3 प्लेयर्स फ्रॉम अफगानिस्तान, 3 प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान जो इंपैक्ट कर सकते हैं। अगेन मैंने आपसे पूछ लिया था, फिर भी पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान को कोई चेंज करनी चाहिए? और बस सलमान अली आगा बिल्कुल होना चाहिए उसको, और मेरा ख्याल है कि मुझे भी लगता है हाँ, उसको होना चाहिए टीम के वैसे अंदर। हमारी टीम करती नहीं है यार, अब होना तो चाहिए कि आपको उन प्लेयरों को भी खिलाना चाहिए जो होता क्या है कि नॉर्मली जैसे इंडिया क्वालिफाई कर गई ना तो फिर उन पर प्रेशर नहीं होता कि वो अपने लोगों को, हमारे ऐसा करते हैं कि 5 क्वालिफाई कर गए। मैंने तो ये भी देखा कि हम जीते हुए भी नहीं हम खिलाते बाहर वाले लोगों को, ये अच्छी चीज़ नहीं है। होना तो भाई देखे ना, ये साउथ अफ्रीकन कैप्टन है बोमा, वो बाहर बैठे हैं, हेनरिक को चांस दिया, विलियमसन बाहर है, और ये मेरे दिल पे लिखा हुआ है, भूमा को बाहर नहीं बैठना चाहिए। विलियमसन बाहर है, उसको लव द गाय मैन। आई डोंट वो, अच्छा जी प्लीज। यंग को चांस दिया न्यूजीलैंड ने, उसके बाद जो स्टोक्स की जगह पे दूसरे खेल रहे हैं, तो हर टीम मेरा ख्याल है कि उनका बेंच इतना स्ट्रांग है कि वो दूसरे प्लेयर को चांस दे सकते हैं। हमारे भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, अगर आप 15 लेकर गए हैं तो उनको ट्राई आउट तो करना चाहिए ना। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक हॉल में छुपे रहें, उनको छुपा कर रखें और छुपा कर उनको सेफ वापस ले आएं? अच्छा, वैसे आप जब भी बात करते हो मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों बात करते हैं। जो मेरे सामने साथ बैठे हैं, ही इज एक्चुअली अ ट्रू लेजेंड। 60 मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मरतबा पाकिस्तान कैंप में बुलाए जाने वाला आदमी ये शख्स है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, 60 मरतबा आपको बुलाया गया है। 60 दफा। 60 दफा। एंड हाउ मेनी टाइम्स वर यू सिलेक्टेड? ये लेट होता रहा मेरे लेट होते रहे। राउफ ने जब 96, कल आप पूछिएगा कि 96 इसने आउट किए थे, तो उसके बाद 50 वाले को क्यों खिला दिया गया? ऐसा हुआ? और बड़े ईमानदार बन के टीवी पे लेक्चर दे रहे होते हैं जो चीफ सेलेक्टर थे। मैंने पूछा भाई कोई 19-20 का फर्क होता है, तो वो भी जवाब उनको नहीं आया, और 50-70 वाले फर्क से उन्होंने खिला दिया।
इन्होंने एक जुमला कहा था, इनका जब मैं इंटरव्यू करूंगा तफसील से तो फिर हम इन पे बात करेंगे, और ये मैंने कहा है कि इन दोनों लोगों का मुझे अलग अलग घंटे घंटे का इंटरव्यू करना है। इन्होंने एक जुमला कहा था, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन जुमला था, बिकॉज मैंने इनको हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है। इनकी क्रिकेट नॉलेज बहुत अच्छी है, इनकी क्रिकेट सेंस बहुत अच्छी है, बहुत ह्यूमरस हैं, ऑलवेज इंस्पिरेशनल हैं। लेकिन एक ऐसा जुमला, इन्हें भी एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या जुमला कहा है, लेकिन इन्होंने एक जुमला कहा था जो अभी मुझे याद है। आपको याद है ना वो जुमला, यू नो दैट। तो मैं आई एम गोना आस्क हिम बिकॉज सीरियसली इट जस्ट शुक मी, एकदम से मैं परेशान हो गया था, मैंने कहा ये तो क्या कह रहा है। तो एनीवे, तो कल की प्रेडिक्शन सर बता दें। पाकिस्तान ऑलराइट सर। 50-50 50-50 यार लीम भाई, अफगानिस्तान से मैच है, जो अफगानिस्तान से मैच है। जो हमारी टीम का मोराल है उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैच कोई नहीं है पाकिस्तान के, अगर नॉर्मल हालात होते तो चूंकि हमारी टीम बहुत स्ट्रगल कर रही है, इसलिए मैं खुद भी डरता हूँ। चलें आप बता दें। आप मैं कल बताऊंगा, बट ऑनेस्टली यार ये क्या बात हुई सर भाई, आप आपको आज बता के जाना पड़ेगा एक दिन पहले। कल आगे फिर आप कहते हैं आफ्टर 1 o'clock माई कैलकुलेशन गोना हैपन आफ्टर 1 o'clock टुनाइट। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखिए मैं अभी तक गलत नहीं हुआ हूं, मैंने जो प्रेडिक्शन की है वो बिल्कुल ठीक 100% दुरुस्त गई है। आप लोग दोनों ने कहा था आज कि आज न्यूजीलैंड जीतेगा, मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा था आज इंडिया जीतेगा। हमने कहा था 300 प्लस करेंगे तो जीतेंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही, ये आपने बिल्कुल कहा था। तो मैंने आपको उस पर कहा था 300 नहीं होते हैं। ये मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं, ये तो वल्लाह आलम, ये गैब का आलम इल्म आप जानते हो, हमें नहीं पता था। क्लियर कट कहा था कि इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया देखिए। लेकिन आप सुबह का भी बता दें थोड़ा सा। कल मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कल बताऊंगा आपको। आज अच्छा, हमारे वो भी नहीं आए, उन्होंने नहीं बताया। हाँ अबू बकर वो कल आएंगे ना, आज नहीं आज आएंगे। बताया था उन्होंने, आज बताया था, आज उन्होंने कहा था, दोपहर को बताया। उन्होंने भी इंडिया का ही इंडिया ही कहा था। इंडिया का था। कल हमारे पास एक और गेस्ट भी हैं, अच्छा। और हमारे एक भोले भाई हैं जो कल आएंगे, कल हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा कल आ रहे हैं? कल आ रहे हैं, भोले साहब आ रहे हैं। तो ऑलराइट जी, बस इतना ही टाइम था। ओके। हाँ तो तुम लोग को सर्दी लगती है अंदर? सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान इज गोइंग टू विन, इंशाल्लाह सारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ। एंड ऑफ कोर्स कल आपसे मिलेंगे ठीक 9 बजे सुबह मॉर्निंग शो के साथ और 12 बजे अपनी ट्रांसमिशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।